हम आज बैठे हैं पंच कॉलोनी वार्ड नंबर 7 के निवासी कालूराम जी फौजी। उनके घर पर उनकी बेटी है पूजा यादव, जो कि एमबीबीएस यूक्रेन से क्लियर करके आई है, जिसने भारत में आकर के, क्योंकि आप सभी को पता है एक मिथ है बाहर पढ़ने वालों के लिए, स्पेशली हमारे देश में जो एमबीबीएस करने के लिए बाहर जाते हैं उनके बारे में हमारे देश में एक मिथ बना दिया गया है या बना हुआ है कि जो बाहर जाता है उसका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है, तो बाहर जाके पढ़ने चला जाता है, पैसे दे करके एमबीबीएस करके आ जाता है। तो उस मिथ को तोड़ा है कालूराम जी फौजी की और हमारे बहरोड की निवासी बेटी पूजा यादव ने। आज हम पूजा से बात करेंगे इस मिथ के बारे में और इन्होंने मिथ को कैसे तोड़ा। ये उस टाइम पे रही वहां पे जब पूरा देश पूरा वर्ल्ड की नजर थी यूक्रेन और रशिया के वार पे। तो पूजा, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे साथ में। पूजा, सबसे पहले आपने एमबीबीएस यूक्रेन से करने का क्यों सोचा, वो आप हमें कैमरे पे बताइए। यूक्रेन का पहले सारी जगह हमने सर्च किया, भैया से मैं डिस्कस कर रही थी कि मुझे कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन तो भैया ने निकाल के दी थी कि तुझे यूक्रेन जाना चाहिए। तो जो भैया के एक दोस्त थे वो भी बाहर से करके आए थे, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि हाँ यूक्रेन जाओ। पूजा, मुझे नहीं पता आपने बाहर जाने का क्यों सोचा, लेकिन अभी मैंने बताया कि एक बाहर जो जाते हैं उनके बारे में हमारे ही देश में एक मिथ बना हुआ है कि बाहर जो जा रहे की सेटिंग है, पैसा वालों है, पैसा देकर करिए आया। तो उसके बारे में देखो, बात ये है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप यूज करते हो अपॉर्चुनिटीज को, राइट। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और यहाँ भी ऐसे बच्चे जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जाकर के करोड़ों रुपए दे करके वो भी एमबीबीएस करते हैं, जिसको कहते हैं, बिल्कुल डोनेशन जिसे कहते हैं, मैनेजमेंट कोटा, लेकिन लोगों को कोई माइंड नहीं करता है, हाँ, उनको नोटिस नहीं करता है। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे है, वो है इंडिया में। बट जो बच्चे बाहर चले जाते हैं उनको स्पेशली देखा जाता है कि वो बाहर गए तो इनको नॉलेज नहीं है, ये बस ऐसे ही करके आ गए हैं। बट उन्हें नहीं पता कि बच्चे वहां पे जाके बहुत सारी सिचुएशन को फेस भी करते हैं, मम्मी पापा के बिना रहना भी सीखते हैं, और फिर वहां पे पढ़ाई भी करते हैं। वहां के एग्जाम्स कोई इजी नहीं होते बच्चों के लिए, वहां की लैंग्वेज सीखना, हाँ, और फिर वहां के लोगों से टैकल करना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और फिर वहां से पढ़ के फिर यहाँ आते हैं और फिर यहाँ पे एफएमजी जैसा एग्जाम देते हैं। FMGE, यस एग्जैक्टली। ये एक वो टेस्ट है जो हमने भी सुना है, एक्चुअली हमारे टंग पे नहीं आता है, लेकिन हमने सुना है कि अगर आप बाहर से कहीं पे भी एमबीबीएस की डिग्री करके आ रहे हैं तो इंडिया में आप प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं when you pass this exam. Exactly. Until passing that exam you cannot practice anywhere. Yes, Is that correct? Exactly. तो अभी हमने सुना है कि आपने पास किया है एग्जाम। हाँ जी, बिल्कुल। और मिठाइयाँ बांटी है। हाँ जी। क्या लग रहा है अंदर से आपको कि एक फीलिंग की डॉक्टर, मैंने अभी आपसे बात की थी, सपना था आपके पापा का कि मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। बचपन से ही, जब मैं छोटी थी तब से ही, मतलब डैडी जी ने दिमाग में ठान रखा था कि इसको तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा। और ऐसा नहीं, देखो अपना राजस्थान है ना, और बहुत पहले से ही धारणाएं भी है कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना। अब हमारा देश बदल रहा है, राजस्थान भी बदल रहा है। एग्जैक्टली। तो मेरे डैडी जी की जो सोच थी ना, मतलब उनको हाँ, लेकिन मैं अगर आज से 20-22 साल पहले जाऊंगा तो यस आई एग्री कि यस बेटियों को कमतर आता जाता था बेटों से, लेकिन आज की तो छोरियां छोरों से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डैडी जी ने, मेन तो मेरे डैडी जी का एम था बनाना है डॉक्टर। माँ ने सिर्फ रोटी बनाई और खिलाई? नहीं, माँ ने तो बहुत बहुत सपोर्ट किया है, मेंटली इमोशनली हर तरीके से सपोर्ट किया है। कई बार ऐसा नहीं होता कि पापा कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हाँ, तो मम्मी संभालती है, और मम्मी गुस्सा हो जाती है तो पापा संभालते हैं। तो पूजा 6 साल घर से दूर, आपकी उम्र भी उस समय कम रही होगी, जाहिर सी बात है आप शायद पहली बार ही बाहर गए होंगे, और बाहर गए तो बिल्कुल देश से बाहर गए, डर नहीं लगा वहां पे जाकर के एडजस्ट करना? हाँ। दोस्त, नए दोस्त, सब कुछ नया नया, कैसे मैनेज किया आपने? स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि एक तो ज्यादा तो इसलिए प्रॉब्लम होती है कि मेरी जल्दी नहीं लोगों से बनती नहीं है। हाँ। ये रिजर्व नेचर है। हाँ, मतलब मैं बहुत स्पेसिफिक लोग ही होते हैं जिनसे मेरी बनती है, ये है बात। और बाहर जाके मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था लोगों से बना के रखना। तो सबके लिए सबके लाइक अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। I used to live also in abroad, so I went through the food experience, and we Indians are very foodie. हम लोग रोटी और सब्जी के बिना नहीं रह पाते हैं। Exactly. कैसे रही पूजा वहाँ पे बिना रोटी सब्जी के? मैदे की रोटी खा के। सब्जी माँ वाला स्वाद तो नहीं मिला होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ के मसाले भी बहुत अलग होते थे, अपने यहाँ के जैसा नहीं। Why didn't you
brought from bring from here शुरू- 1 kg लाल मिर्च, 1 kg हल्दी पाउडर? बाद में यही किया था मैंने। आ गया? हाँ, शुरू में ये दिक्कत है। वहाँ पे सब्जियां वगैरह भी मतलब अपने इधर पे बस आलू और गाजर ये खा। पूजा हम बात करें, क्योंकि आप वहां पे रहे 17 आप गए, you came back by 2023, करेक्ट? बात करें हम उसी समय हमारी पूरी देश के पूरे वर्ल्ड की जो नजर थी यूक्रेन और रशिया वार पे थी। वो मैं आपसे बात इसलिए करना चाहूंगा पूजा, क्योंकि मैं अभी आपसे बातें कर रहा था तो लिटरली जो भी उस समय यूक्रेन में रह रहे थे, those all MBBS people, those all students who gone from a part of, not only from India, a part of different worlds, they have gone through a different mentally trauma and the mentally pressure, life threatening I can say, that was like a कि अब जान कभी भी जा सकती है करके। So how you gone through with that situation, how you put yourself down कि जिंदा नहीं बचूंगी मैं? क्या ऐसा कभी लगा आपको कि कोई भी बम आएगा गिरेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा रात के टाइम ऐसा हुआ था कि 2-3 बार अटैक हुए थे। और ऐसे टाइम पे ना जो साथ के जो बच्चे होते हैं ना, अपने इंडिया के जो अपने साथ के होते हैं, चाहे दुश्मनी कितनी हो, आपस में बैर रहता है बच्चों में, बट लेकिन उस एंड टाइम पे सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े थे, हर तरीके से खड़े थे। और एक्सपीरियंस तो बहुत, सच में ऐसा लगता था कि कहीं मैं आज ना मर जाऊं। मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ था जब मैं बस में भी बैठी थी, तब भी मुझे ऐसा लगा था कि कहीं से कोई मिसाइल आके गिर गई। और क्योंकि चेकिंग हर जगह चेकिंग हो रही थी। क्योंकि अभी आपने बताया पूजा कि आपको वहाँ पे इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया। हाँ। कि आप अपनी मर्जी से जो भी करो, बस में आप बैठ रहो, आपकी जिम्मेदारी है। एक बार भी पल में ये मन में ये ख्याल नहीं आया कि माँ बाप वहाँ पे बैठे इंतजार कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि अगली मिनट आपके हाथ में है या नहीं है? जब ऐसी चीज होती है हमें पता होता है या तो मर ही जाएंगे या तो फिर लाइक जिंदा पहुंच ही जाएंगे। तो रिस्क लेना पड़ता है हर तरीके से। अगर आपको अपनी जहाँ पे जाना है वहां पे पहुंचना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो वो हर बच्चे ने अपना रिस्क लिया, मैंने अपना रिस्क लिया कि हाँ मैं जाऊंगी, बैठूंगी, अब आगे देखा जाएगा। क्या फीलिंग थी पूजा की जब पूजा ये बस में बैठ के निकल गई, ये होके निकल गया, और जब फ्लाइट में बैठी कि अब तो घर जाऊंगी? जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, सबसे वर्स्ट जो वहां पे बम जो गिर रहे थे, मिसाइल्स जो गिर रही थी, बिल्कुल मूवी वाला सीन था कि ऐसे धक 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 ऐसे करके आ रही थी। बहुत सच में ऐसा हुआ है। I can imagine. हाँ, और क्या बोलते हैं, जब हम वहां पे बॉर्डर पे पहुंचे, वहां पे उससे भी गंदा एक्सपीरियंस था। क्योंकि बॉर्डर पे ये था, बच्चे बहुत सारे थे, अलग अलग कंट्रीज के थे। हाँ, और बर्फ गिर गई, बारिश आ गई, शेल्टर कुछ है नहीं, बच्चे भीग रहे हैं, मैं खुद भीग रही थी। वो एक्सपीरियंस बुरा था। और जब वहां से बॉर्डर क्रॉस हो गई और क्रॉस होने के बाद यू रिलीफ हुआ कि हाँ मतलब अब हम सेफ हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, I wanted to know the feeling and the expression on your face when you sat on your ये फ्लाइट की सीट पे बैठ गए थे, तब एकदम कैसा रिलैक्स, उस टाइम पे बस रिलैक्स थे कि बस ये नहीं लग रहा था कहीं फ्लाइट पे कुछ ना गिर जाए? नहीं, वो डर था ही नहीं। वो सिर्फ डर वहीं तक था जब तक यूक्रेन के अंदर थे, और उसके जब बॉर्डर क्रॉस की उसके बाद सब कुछ दिमाग में। तो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट आल्सो, जो हमारी क्योंकि मैं एक निश्चित तौर पे यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा हमारी केंद्रीय सरकार की। हमारी केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे वहां पे फ्लाइट्स भेजी थी। कौन सा मिशन नाम दिया था उसको? तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपको लगा कि हाँ केंद्र सरकार हमारे देश के साथ, छात्रों के साथ में खड़ी हुई थी। बिल्कुल, मतलब अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि यूक्रेन के अंदर थे तो बच्चे खुद पे थे, जब वो बॉर्डर के बाहर गए तो हाँ हमारे साथ सरकार थी, हमारा सपोर्ट किया, हमारे लिए एरोप्लेन सब कुछ अरेंज की। हाँ, लेकिन जब हम अंदर थे तब हमें दिक्कत थी। पूजा गई थी डॉक्टर बनने, ये नहीं लगा दिमाग से कहीं भी ये तो क्या गई थी डॉक्टर बनने के लिए और फौजी बन के आ गई है? नहीं, माँ बाप को नहीं लगा फौजी, पापा की बेटी फौजी बन के आई है? डैडी जी ने लाइक बचपन से तैयार खुद की तरह ही किया था, फौजी है डैडी जी, तो मुझे भी फौजियों की तरह मेंटेलिटी वैसी थी कि डरना नहीं किसी चीज से, कुछ हो जाए मार दो या फिर मर जाओ डू एंड डाई। हाँ, ये वाला सिस्टम है। तो ये डर तो कभी था ही नहीं कि मतलब, हाँ डर तो वैसे वाला था कि हाँ मर सकते हैं ऐसे करके, बट ये था कि हाँ चुनौतियां। असल में हमारा टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इधर चला गया क्योंकि एक्चुअली पूजा यूक्रेन में थी, तो वो जो टाइम था वो ऐसा टाइम था जब यूक्रेन और पूजा आगे जा करके, अभी आपने टेस्ट फाइट कर लिया है तो हमारी आपके लिए शुभकामनाएं भी हैं कि आप भविष्य में जाके निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पोस्टेड होंगे, कहीं ना कहीं आपको पोस्टिंग मिलेगी, आप टेस्ट फाइट करेंगे, नहीं तो आप डॉक्टर तो अब बन ही गए हैं, बिल्कुल, है ना?
तो किस फील्ड में जाकर के आप, किसका स्पेशलाइजेशन है जो आप करने वाले हैं आगे? मेरा खुद का फोकस है कि मैं गायनी की तरफ फोकस करूं, जो महिलाओं और बच्चों के लिए है, क्योंकि महिलाओं पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब अब दिया जाता है, अब दिया जाता है, बट गांव की महिलाएं जैसे उनकी हेल्थ एजुकेशन, हाँ हेल्थ एजुकेशन आज भी महिलाओं को नॉलेज नहीं है। तो मैं उस फील्ड में, इसी वजह से मेरा एम है कि मैं गायनी भी बनूं, क्योंकि इस तरफ मुझे औरतों के अच्छे के लिए मुझे आई कैन से अबाउट माय राजस्थान कि हमारा राजस्थान काफी मेडिकल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, काफी आगे बढ़ा है। यस, इफ यू टॉक अबाउट सम रूरल एरिया प्लस सम स्टेट्स आर देयर। नहीं, क्योंकि मैं खुद गांव से हूँ है ना, तो जो मेरा खुद का गांव है वहाँ पे अगर मैं आज महिलाओं के बीच में जाके बैठूं और उनसे बातें करूं जो महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर, आज भी महिलाएं शर्माती हैं गांव में, आज भी वो चीज है। तो उसके लिए जब हम वहां जाएंगे, अगर मेरी तरह ही और लड़कियां होंगी और लड़के भी अगर इस चीज की तरफ फोकस करेंगे, देन और इम्प्रूवमेंट होगी आने वाले टाइम में। बहुत ज्यादा महिलाओं की हेल्थ अच्छी रहेगी और जो कि बहुत जरूरी है। तो ये थी पूजा, जो बिना दाल चावल के, बिना सब्जी रोटी के 6 साल यूक्रेन में ब्रेड खा के आई है, मैदा खा करके आई है, लेकिन हेल्थ आप देख सकते हैं पूजा ने हेल्थ नहीं बिगाड़ी अपनी, क्योंकि ऐसा कहते हैं मैदा खा के फूलते, ब्रेड खा के फूलते। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं पूजा कि हम आपको बहुत जल्दी कहीं पे आप अपने पापा का जो सपना, जो असली सपना है, वो आपने आधा मंजिल आपने पार कर ली है, आधी मंजिल अभी आपकी बाकी है। तो मैं आपको यही शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने पापा का, पिताजी का जो सपना है वो पूरा करें। मुझे भी ये मिथ था कि बाहर यार हो जाता है, जिसके पास पैसा होता है वो डॉक्टरी कोई भी बाहर जाके कर लेगा, तो लेकिन आज आपने मेरा मिथ तोड़ा कि नहीं, बाहर भी पढ़। और अभी आप बता रहे थे कि कन्वर्सेशन में कि जो थ्योरेटिकल जो नॉलेज है और अटेंडेंस 100% होनी चाहिए। आप वहाँ पे ये नहीं दे सकते कि पैसा दे दिया और बोला कि हमारी अटेंडेंस पूरी कर दो, नहीं, आप नहीं कर सकते। तो कोई मिला कि वहाँ पे ब्राइट नहीं चलता है, नहीं नहीं। तो ये पूजा बता रही है कि बाहर आपको 100% अटेंडेंस देनी होगी। अटेंडेंस यदि आपकी नहीं है तो यू हैव टू फाइट इट अगेन एंड देन यू गोटा री-प्रिपेयर अगेन योरसेल्फ टू पार्टिसिपेट इन सर्टेन एग्जाम और व्हाटएवर। सो ये थी पूजा, और जल्द से जल्द आप डॉक्टर बने, जल्द से जल्द आप सरकार में, अगर किसी कारण सरकार में सेवा न दे पाए तो आप, मुझे पूरा विश्वास है जो आप लड़ाई लड़ करके आए हैं तो वो लड़ाई कहीं ना कहीं आगे जाकर के सार्थक जरूर साबित होगी। आपको मुझसे बात करने के लिए पूजा बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष